कहानी का अगला अध्याय और भी पेचीदा होने वाला है। इस बार दादी ने तय किया है कि वह रूही और नहार को अपने घर की तरफ खींच लाने के लिए एक नया खेल खेलेगी। दादी संन्यास लेने का नाटक रचती है। वह पूरे परिवार के सामने आंसुओं से भरी आवाज में घोषणा करती है, अब मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है। मैं सब मोहमाया छोड़कर हरिद्वार जा रही हूँ। यह सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। नहर और रूही को दादी की बातों पर पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन जब दादी रो रो कर कहती है कि उसने हरिद्वार जाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो नहर और रूही दोनों पिघल जाते हैं। दादी चालाकी से कहती है, जाने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ हो। रूही, अगर तुम नहार के साथ घर वापस नहीं आई, तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। रूही दादी के शब्दों में भावनाओं की सच्चाई ढूंढ लेती है और मान जाती है। वह नहार से कहती है, शायद दादी को सच में अपनी गलती का पछतावा है। हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। नहार गहरी सोच में डूब जाता है और आखिरकार रूही के साथ घर लौटने का फैसला कर लेता है। दोनों की मासूमियत उन्हें दादी के जाल में फंसा देती है। घर वापसी पर परिवार में जश्न का माहौल छा जाता है। दादी सबके सामने रूही को गले लगाकर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और कहती है, धन्यवाद बेटी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। रूही भी भावुक होकर जवाब देती है, अब मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। दादी सबको झूठा भरोसा दिलाती है कि 3 दिन बाद वह सच में हरिद्वार चली जाएगी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक नए खेल पर टिकी हैं। वह जानती है कि नहार के लौट आने से सोनी खुश नहीं है, क्योंकि सोनी चाहती है कि घर और जायदाद पर सिर्फ समर का हक हो। यही कमजोरी पकड़कर दादी सोनी को अपना मोहरा बनाने का फैसला करती है। धीरे धीरे दादी सोनी के मन में जहर घोलती है। वह कहती है, रूही घर की कामकाज में हाथ नहीं लगाती और चाहती है कि जूही और अवनी पर बोझ बढ़े। जूही तो दादी की बातों में नहीं आती, मगर अवनी का मन भरने लगता है। अवनी को लगने लगता है कि रूही उसकी मौजूदगी से खुश नहीं है। वह यह सब सोनी को बता देती है। सोनी गुस्से से तिलमिला उठती है